हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भागवत गीता अध्याय 16, 17 और 18। चलिए स्टार्ट करते हैं भागवत गीता अध्याय 16, दो स्वभाव। फ्रेंड्स, भागवत गीता के 16वें चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से दो नेचर या बिहेवियर होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, दैवीय स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले मैं तुझे दैवीय स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीव आत्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना दैवीय स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, संसारिक, अशक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं। इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख और सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित होता है। वह हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। दैवीय स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ के नरक 3 द्वार हैं, इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरकों के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस दैवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस चैप्टर में मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आ ही गई होगी। आखिर में जो 3 नेगेटिव फैक्टर बताए गए हैं, वासनाएं, गुस्सा और लोभ, यह सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना। भागवत गीता अध्याय 17, श्रद्धा के रूप। दोस्तों, गीता के 17वें चैप्टर में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है? सात्विक, राजस और तामस। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामस से बनते हैं। सात्विक लोग देवता को पूजते हैं, राजस से यज्ञ और राक्षसों को और तामस से प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान करके करता है, वह भी इस संसार से मुक्त होता है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है, राजस से भोजन स्वाद में तीखे जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के, अधपके, अपवित्र आदि हैं। इस तरह से यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल धन प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में एक ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए तो यह समझा जाए कि दान नहीं कर्तव्य है। वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखों को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद को मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रति उपहार की चाह में दिया गया हो वह राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसे मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और यह तीनों प्रकार हैं, सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना जाता है, तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें मेहनत करें, उसमें एकदम इमोशनल स्टेबल होकर, बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम
को करने का क्रेडिट लिए खुद के मन में शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे दुखों का और काम बिगाड़ने का यही मेन रीजन है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं त्याग को पहले बताऊंगा क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान से ये तीनों त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वह 5 तरह से होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्म इंद्रियों के द्वारा या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं। कर्ता, कारण और क्रिया ये 3 तरह के कर्म संग्रह हैं। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म ये भी तीनों तीन तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अगर और अनंत माना जाता है, अमर और अनंत माना जाता है, वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वह राजस ज्ञान है। और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान है और राजस ज्ञान के बाहर है वह तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित फल की इच्छा किए बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस है और जो कर्म किसी को नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसी कर्म करने वाला तामसी कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वाले की बुद्धि और संकल्प ये भी कर्मस्य सात्विक, राजस और तामस होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजस सुख, नींद, आलस और वासना इत्यादि तामस सुख हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलग और कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्मांड क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्रह्मांड कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन ये सब क्षत्रिय के कर्म है। खेती, व्यापार इत्यादि वश का काम है तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शुद्ध कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुणों वाला हो लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाए, और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है वह अब मैं तुझसे सारांश में कहूँगा। हमेशा और हल्का
भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान का अध्ययन करने वाला, मन वाणी शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि सजीव निर्जीव मित्र शत्रु इन सबको बराबर समझने वाला, घमंड बल मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को, ना ही दूसरे को दोष देता है और ना ही सुख में दुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता ना समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा। और अगर तू इस तरह से बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी से तू मुझ भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिए हैं, फिर भी तू अब जो समझकर करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब भी मेरे ही शरण में आएगा तो मैं तेरे पूरे पापों को माफ कर दूंगा, इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, तू इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता, या भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता, या परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु तू जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा, वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना नहीं, वास्तविक ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यत्र से कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे यह बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम ब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। फ्रेंड्स, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की इन बताई हुई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उसकी ना केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बल्कि उसे जीने का और अपने सपने हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं, गुणों से ब्राह्मण होता है और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज भी यह दुनिया कर्म भूमि है, कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। जय श्री कृष्णा। सो आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।